सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो हम सबके सुखी होने की श्रृंखला में ही बनाई जा रही है और वीडियो कुछ लंबी हो सकती है और आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और इसमें कमेंट अवश्य कीजिए। और जब जितना आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत मिलती है। सबसे पहले तो हमको बहुत ही ईमानदार, हर तरह से, हर कीमत पर, हर परिस्थिति में ईमानदार आना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। तो तभी हम ये सुखी रहने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम सभी मानव हैं, हमें समझने की क्षमता बहुत है, समझ सकते हैं हर बात को और समझा सकते भी हैं। हमने अपने आसपास अमीर गरीब, गोरा काला, लंबा नाटा, मोटा पतला, हर तरह के मानव को देखा है। प्रकृति में भी ऐसा ही है। यह पूरी प्रकृति इसी नियम से है और इन सब का जो अस्तित्व है, यानी कि उनका होना, वह भी एक नियम से ही है। इसको आप थोड़ा गहराई से सोचिएगा, यहाँ वीडियो पॉज करके आप सोचिएगा। जिसने भी इस प्रकृति के नियम को पहचाना है, उसने सुख को समझ लिया है। अब उसके दुखी होने में, उसका दुखी होना लगभग ख़त्म हो चुका है। अब वो दुखी नहीं होगा। हमने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिक्स या बीए वगैरह सब, ये सब शिक्षाएं हमको पेट भरने के लिए, भोजन कमाने के लिए ही काम आई। लेकिन मन में जो हमारे सुख की आशा थी, वो पूरी ना हो पाई। ये सब बातें नौकरी पाने तक ठीक है, पर व्यवस्था में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई और हमको इसी व्यवस्था में जीना होता है। तो अब हमको चाहिए कि जो हमारे मन को भर सके, ऐसी शिक्षा कहाँ है, ऐसा कुछ जानकारी कहाँ है, वही जानकारी हम आप तक शेयर करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे आप एक छोटी सी बात से अनुमान लगाइए, दुख कहीं नहीं है, हमारे मन में ही है। कैसे? मान लीजिए मेरा एक मित्र है, मैं भी एक उसका मित्र ही हूँ। मैं अपने घर में अभी मैं सुबह चर्चा कर रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह इतनी है, मान लीजिए 1 लाख उदाहरण के लिए, और मैं इतनी तनख्वाह में अपने सभी खर्चे निकाल कर बहुत सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और अपने बहुत से दोस्तों को मैंने देखा सुना है कि बेचारे बहुत ही कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने मेहनत की तो मैं लाख पे पहुँच गया। लेकिन तभी किसी एक अन्य दोस्त, जो मेरा ही दोस्त है, मुझे पता चला कि वो तो 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा है। तो यहाँ पे मेरी जो कंपटीशन की भावना थी वो दिखी और मैं उसकी उस बात से दुखी हो गया कि यार ये तो 10 लाख कमा रहा है, मैं 1 ही लाख कमा रहा हूँ। तो हमको यही समझना है कि अस्तित्व नियम से है। आपने जितना मेहनत किया, आपकी जितनी जानकारी थी, आप उतनी जानकारी तक पहुँच पाए हैं अभी, और पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है। देखिए, तो आप दुखी नहीं थे, आपको एक बात ने आपको दुखी कर दिया, आप कंपटीशन में चले गए। अन्यथा आप इस बात को सोचिए कि नहीं, मैं तो अपने में बहुत खुश हूँ। इसी तरह ये नियम को समझने की एक बात है। एक भी परिवार आप देख के बताइएगा कि इनमें कोई गिला शिकवा शिकायत है कि नहीं। ऐसा एक भी परिवार आप बता दीजिए, ऐसा एक भी डॉक्टर बता दीजिए, इंजीनियर बताइए, वैज्ञानिक ही बताइए, साइकोलॉजी पढ़ने वाले बताइए, उनके घर में भी गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आपको नहीं मिलेगा।
और ये सब करते हुए हमको लगभग 5,000 साल हम सुनते हैं, 5,000 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं हो पाए। इसका क्या मतलब है कि ये सारे जो मैंने नाम लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, जो भी मतलब हम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ये सब जिंदा रहने मतलब रोटी खाने, मकान, कपड़े तक के ही लिए पर्याप्त हुए, हमारे मन को सुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं हुए। तो हमें मन से सुखी होने के लिए भी किसी शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार में गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं हो पाते, बेचारे सन्यासी की तरह अपना घर बार छोड़ के सन्यासी बनने पर मजबूर हो जाते हैं। ये गिला शिकवा शिकायत की एक सीमा है। परिवार में ही जहाँ वो पैदा हुआ वहीं पे गिला शिकवा शिकायत इतना बढ़ गया कि वह उन्हें छोड़कर सन्यासी हो गया। शिक्षा की कमी है, समझने की कमी है, अस्तित्व के नियम, अस्तित्व को समझने की कमी है, तभी व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है।